ये तस्वीर पूरे 20 साल बाद देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना उद्धव गुट कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। मौका है नगर निकाय चुनाव का और जगह दादर का शिवाजी पार्क। वही पार्क जहां 9 जून 1966 को बाल ठाकरे ने नारियल फोड़कर शिवसेना की नींव रखी थी। 11 जनवरी को इसी जगह बड़ी रैली हुई, लाखों में भीड़ इकट्ठा हुई। सामने मंच पर राज ठाकरे भीड़ को एक प्रेजेंटेशन दे रहे थे। इस प्रेजेंटेशन में भारत का मैप दिखाया गया, जिसमें बताया गया है कि साल 2024 से 2025 के बीच अडानी ग्रुप ने देश भर में कितनी तरक्की की है। अडानी प्रोजेक्ट्स को दिखाकर राज ठाकरे ने बीजेपी से सवाल किए कि आखिर एक ही उद्योगपति को इतना फायदा क्यों मिल रहा है। उन्होंने आगे बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या आरोप लगाए हैं? राज ठाकरे की स्पीच की 4 बड़ी बातें जानते हैं। पहला आरोप, पिछले 10 सालों में अडानी के प्रोजेक्ट्स जैसे सीमेंट, पोर्ट, एयरपोर्ट, पार्क कई गुना बढ़ गए हैं। सीमेंट की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम हिंदू मराठी के नाम पर फंस गए हैं। दूसरा आरोप, बीजेपी धीरे धीरे मुंबई एयरपोर्ट के ऑपरेशंस को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में शिफ्ट कर रही है। ऐसा करके वो मुंबई एयरपोर्ट की जमीन बेचना चाहती है। तीसरा आरोप, मुंबई धीरे धीरे बर्बाद हो रही है। राज ठाकरे ने दावा किया कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करके गुजरात से जोड़ने की साजिश चल रही है। चौथा आरोप, वधावन पोर्ट गुजरात से बहुत करीब है। इससे वो पालघर और ठाणे के कुछ इलाकों का कंट्रोल ले रहे हैं। ये मुंबई को कंट्रोल करने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है और हम जाति धर्म के चक्कर में पड़े हैं। राज ठाकरे ने इस रैली में बीजेपी नेता अन्नामलाई को भी नहीं छोड़ा, खूब खरी खोटी सुनाई। भाषाई शालीनता की सीमाएं लांघ गए, उन्हें रसमलाई कह के संबोधित किया। बोले, एक रसमलाई तमिलनाडु से आया, तुम्हारा महाराष्ट्र से क्या संबंध है। ऐसे ही लोगों के लिए बाला साहब कहते थे, हटाओ लूंगी बजाओ पूंगी। इस नारे की भी कहानी आपको बताते हैं। बाल ठाकरे ने दक्षिण भारतीयों के खिलाफ ये नारा दिया था, मुंबई के मिलों में काम करने वाले दक्षिण भारतीयों को मुंबई से बाहर करने के लिए। उनका तर्क था कि महाराष्ट्र और मुंबई के संसाधनों पर पहला हक मूल निवासियों यानी मराठियों का है। तो ये विवाद पूरा शुरू कहां से हुआ? हाल ही में मुंबई में बीजेपी का प्रचार करने आए तमिलनाडु के नेता अन्नामलाई के एक बयान पर खूब बवाल मचा था। वो बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कुछ वार्ड्स हैं जहां पर ऐसे लोग रहते हैं जो तमिल भाषी हैं, उन्हीं के बीच प्रचार करने के लिए आए थे। उन्होंने कहा था, बॉम्बे सिर्फ महाराष्ट्र का एक शहर नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय शहर है। इसी पर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत भड़क गए। उन्होंने बीजेपी पर मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने का आरोप लगाया। राज ठाकरे के स्टेटमेंट पर अन्नामलाई का भी जवाब आया है। उन्होंने कहा, मुझे धमकाने वाले राज और आदित्य ठाकरे कौन है? मुझे गर्व है कि मैं किसान का बेटा हूँ। उन्होंने मीटिंग इसलिए की ताकि मुझे गाली दे सके। कहीं ये लिखा गया कि अगर मैं मुंबई आया तो वो मेरे पैर काट देंगे। मैं मुंबई आऊंगा, वो मेरे पैर काटने की कोशिश कर ले। अगर मैं कहूँ कि कामराज भारत के महान नेताओं में से एक हैं, तो क्या इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो अब तमिल नहीं रहे? अगर मैं कहूँ कि मुंबई वर्ल्ड क्लास शहर है, तो क्या इसका मतलब ये हो जाएगा कि मराठियों ने उसे नहीं बनाया? ये लोग बिल्कुल नासमझ हैं। राज ठाकरे ने यूपी और बिहार के लोगों को भी खूब सुनाया। बोले, मैं किसी भाषा से नफरत नहीं करता, लेकिन अगर आप इसे थोपने की कोशिश करोगे तो मैं लात मारकर भगाऊंगा। महाराष्ट्र में इन दिनों चुनाव का मौसम है। कुल 29 नगर निगम है और 2869 सीटें हैं, जिन पर 15 जनवरी को वोटिंग होगी। नतीजे 16 जनवरी को आएंगे। जो भी अपडेट्स हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम प्रगति है। देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया।